बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट का मतलब होता है नमूना, यानी आपको इम्तिहान में जो एप्लीकेशन आएगी उसका लिखने का तरीक़ेकार क्या होगा। आपको ये यकीनन पता होगा कि इम्तिहान में लेटर और एप्लीकेशन दोनों में से आपने एक चीज़ करनी होती है। तो आए स्टार्ट करते हैं हम। हमने जो है ना वो इदारे का जो हेड है उसको एड्रेस करना है और उसको लेफ्ट साइड से हमने अपनी एप्लीकेशन को शुरू करना है। दी, सबसे पहले दी और उसके बाद जो है ना वो आपने प्रिंसिपल लिखना है। और ये शुरू में मैं आपको बता दूं कि जो गलती यहाँ पे स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल जो है ना वो दूसरा लिख देते हैं, ये PEL लिख देते हैं, PLE। तो PRINCIPLE जो है उसका मतलब उसूल होता है, प्रिंसिपल यानी इदारे का हेड नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये गलती है, आपने इसको नोट करना है कि ये गलती आप ना दोहराएं। उसके बाद आपने उस इदारे का नाम लिखना है। गवर्नमेंट कॉलेज लिख सकते हैं या यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, और फिर आपने कॉमा डालना है। यहाँ पे भी जो है ना वो कॉमा डाल देना है, यहाँ पे कॉमा। और फिर उसके बाद आपने सिटी बताना है कि वो इदारा जो है वो किस शहर के अंदर है। तो चूंकि हमने इम्तिहान के अंदर अपनी जो शहर या अपना रेफरेंस या अपना कोई एड्रेस वगैरह नहीं बताना होता, लिहाजा हम जो है वो यहाँ A.B.C जो है वो लिख देते हैं ताकि पता ना चले कि हम किस शहर से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारा पहले वाला जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने ये जो निशान मैंने लगाया, तीर का निशान, इसका मतलब है कि एक लाइन जो है वो हमने छोड़ देनी है। उसके बाद आपने नीचे सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट जो है वो बुनियादी चीज है एप्लीकेशन के अंदर, यानी कि मौजू क्या है, आप किस चीज के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो ये इसलिए लिखा जाता है कि बजाय इसके कि सारी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा लाइनें पढ़ने के बाद पढ़ने वाले को पता चले कि इसके अंदर क्या है, एक लाइन के अंदर ही जो है या एक लाइन से कम में बता दिया जाता है कि ये एप्लीकेशन आप किस लिए दे रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। अगर आप सब्जेक्ट जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। या अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं सिक लीव की तो आप जो है वो यहाँ पे सिक लीव लिख देंगे, रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव। या इसके अलावा अगर आप कोई फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो इदारे से चाह रहे हैं तो फिर उसके बाद उसको लिख देंगे, तो पढ़ने वाले को फौरन पता चल जाएगा कि ये एप्लीकेशन जो है वो किस मकसद के लिए आप दे रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाइए, एक लाइन अब आपने यहाँ पे जो है वो एक और छोड़ देनी है और उसके बाद जो है ना वो आपका हिस्सा आ जाएगा सैल्यूटेशन का। इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन। ये जो रिस्पेक्टेड सर या मैडम, अगर तो आपके मेल हैं तो आप सर लिखेंगे, अगर जो हेड है वो फीमेल है तो आप मैडम लिख देंगे और उसके बाद आपने कॉमा लिखना है। तो याद रखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है आदाब, अदब के साथ सलाम दुआ जो आप करते हैं, अदब के साथ जो है वो एहतराम के साथ आपने अपनी एप्लीकेशन की शुरुआत करनी है। तो ये आपका हिस्सा यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है वो आपने, हम इसको शुरू करेंगे एप्लीकेशन को, तो आपने बड़े अदब के साथ जो है वो शुरू करना है। आपने लिखना है रिस्पेक्टफुली इट इज स्टेटेड, यानी अदब के साथ जो है ना वो मैं बयान कर रहा हूँ या बयान किया जाता है। और यहाँ पे आपने अपना मकसद जो है, ये जो डॉट्स लगाई हैं यहाँ पे बता देना है। आपने करना क्या है, ये बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन है जो जिसकी हम अब बात कर रहे हैं। तो इसके 3 हिस्से हम बना लेंगे। उसके पहला हिस्सा जो है वो होगा इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन ये है कि आपने फौरन बताना है यहाँ पे कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आपकी क्लास ICOM है या FA है या FSC की क्लास से आप बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपने अपना इंट्रोडक्शन दे देना है। उसके बाद जो इसकी बॉडी का जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपने बता देना है कि वाई टू राइट, यानी ये एप्लीकेशन जो आप लिखने जा रहे हैं इसका मकसद क्या है। आपने यहाँ पे उसकी तफसील सारी बता देनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो फाइनेंशियल हेल्प के लिए कर रहे हैं या आप फीस की कटौती करवाना चाहते हैं, कम करवाना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे जो वो लिख देंगे कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो चूंकि बीमार रहे हैं या उनके पास कोई जॉब नहीं है, लिहाजा हमें माली इमदाद कॉलेज की तरफ से चाहिए और मेरी जो है ना फीस कम कर दी जाए वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपने जो है ना वो तफसील बता देनी है। या अगर मिसाल के तौर पे आप बीमारी की दरख्वास्त दे रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि मैं इतने दिनों से
بیمار ہوں، ہاسپٹل میں رہا، اور اس کے بعد اب میں گھر ہوں اور اب میں کچھ دنوں تک کالج نہیں آ رہا یا آ رہی، تو مجھے اتنے دنوں کے لیے جو ہے نا وہ چھٹی دے دی جائے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا آپ کا مقصد جو ڈیٹیل ہے وہ آپ نے یہاں پہ بتا دینی ہے کہ کیا ڈیٹیل ہے آپ کی جو آپ اپلیکیشن لکھ رہے ہیں اس کی۔ اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہوگا، جو باڈی ہوگی، اس کا تیسرا جو حصہ ہوگا، اس میں آپ نے آخر میں ریکویسٹ کرنی ہے اور گریٹیچیوڈ، یعنی کہ آپ نے ہمبل ریکویسٹ کرنی ہے کہ کائنڈلی مجھے یہ فیور دی جائے، آپ مجھے کائنڈلی اگر سک لیو ہے تو بتائیں کہ اتنی دنوں کی چھٹی دے دی جائے، اگر آپ کو مالی امداد چاہیے تو آپ لکھیں گے کہ مجھے جو ہے وہ فائنینشلی سپورٹ کیا جائے اور میری فیس جو ہے وہ کم کی جائے۔ اسی طرح سے اگر آپ سبجیکٹ چینج کے لیے جو ہے نا وہ اپلیکیشن دے رہے ہیں تو آپ بتائیں گے کہ کائنڈلی میرے سبجیکٹ جو ہے ان کو چینج کر دیا جائے ان سبجیکٹس کے ساتھ۔ تو یہ آپ کا اس کا اپلیکیشن کا جو باڈی ہے اس کا آخری حصہ ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایک لائن چھوڑ دینی ہے، اور ایک لائن چھوڑنے کے بعد آپ جو ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے یورس اوبیڈینٹلی، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کاما یہاں پہ لگانا ہے، اور نیچے x.y.z آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ لکھ دینا ہے، اور جو ڈیٹ آپ لکھیں گے وہ یہاں پہ اس کے بالکل جو ہے نا دوسری سائڈ پہ آپ ڈیٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو عام طور پہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ غلطی کرتے ہیں، وہ یورس کی بجائے جو ہے نا وہ یورس کر دیتے ہیں، یورس اوبیڈینٹلی، تو یہ بالکل غلط ہے، اس کا کوئی مطلب بھی نہیں بنتا۔